या फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जो सीटेट के एग्जाम में हमेशा से पूछा जाने वाला सवाल है। हमेशा से पूछा जाने वाला सवाल है कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है। और सीटेट के पिछले एग्जाम में कई कई बार पोर्टफोलियो से संबंधित बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में सीटेट फरवरी 2026 के लिए पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे कि आखिर पोर्टफोलियो है क्या। ये वो टॉपिक है जो हमेशा से यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन क्लास में भी कई सारे टीचर जो है इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि टीचर ये समझते हैं कि अगर कोई बीएड या डीएलएड किए हुआ है तो वो इजिली जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सीटेट के सवाल को डील कर लेगा। लेकिन इसका होता है उल्टा, और जाके सीटेट में 1-2 नंबर छूट जाता है और उसी 1-2 नंबर से हम फेल हो जाते हैं। तो इस बार किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और हम आज पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको पूरी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और साथ में लास्ट में करेंगे पोर्टफोलियो से संबंधित कुछ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो पीछे एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है वो समझेंगे। पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट्स का टोटल रिकॉर्ड क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। और पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है पूरी तरह की, यानी कि शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों तरह की रिकॉर्ड रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो से पता चलता है कि स्टूडेंट्स का जो सोशल बैकग्राउंड है वो क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। ये सारा जो है पोर्टफोलियो में एक जगह संग्रहित रहता है। पोर्टफोलियो से पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है उसके अभिभावक कैसे हैं, कितना पढ़े हुए हैं, उसकी माँ कितना पढ़ी हुई है, पिताजी कितना पढ़े हुए हैं और उन लोग का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, कौन सा काम करते हैं। साथ में स्टूडेंट्स जो है किस भाषाई क्षेत्र से आता है, स्टूडेंट्स किस कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र से आता है और साथ में किस सामाजिक क्षेत्र से आता है। ये सारी बात पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं इसको। आप कभी भी रिजल्ट के तौर पर, यानी कि जो आपको रिजल्ट कार्ड होता है उसके फॉर्म में नहीं समझिएगा, यानी कि आप इसको बहुत सारे जो प्रशिक्षु होते हैं उसको समझ जाते हैं कि रिजल्ट कार्ड और पोर्टफोलियो दोनों सेम होता है। जी बिल्कुल नहीं। रिजल्ट कार्ड और पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी डिफरेंस है। रिजल्ट कार्ड जो है बच्चे के रिकॉर्ड को वैसे दर्शाता है जैसे कि बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म किया सेमेस्टर वाइज पढ़ करके या फिर साल भर पढ़ करके, सिर्फ उसके अचीवमेंट को दिखाता है। लेकिन पोर्टफोलियो सिर्फ अचीवमेंट को नहीं दिखाता है बल्कि कमी को भी दिखाता है और कमियां भी लिखी जाती है पोर्टफोलियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का नाम लिखाएगा, क्लास लिखाएगा, सेक्शन लिखाएगा, रोल नंबर लिखाएगा, स्कूल का नाम लिखाएगा, साथ में फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर बच्चे की हॉबी, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे का गोल्स, बच्चा क्या क्या बनना चाहता है, बच्चे का ड्रीम्स, बच्चे का सपना क्या है, वो क्या बनना चाहता है। ये सारा चीज पोर्टफोलियो के अंदर लिखाएगा। और ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम स्कूल करेगा। इस बच्चे से रिलेटेड सारे संबंधित पोर्टफोलियो को कौन बनाएगा? स्कूल बनाएगा। ठीक है, तो समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो अब समझेंगे पोर्टफोलियो से संबंधित वो लाइन, वो एक पंक्ति जिसका जो एक एक लाइन जो है वो कीमती है और सीटेट में हूबहू ऐसे ही पूछ लिया जाता है जैसे कि इस पोर्टफोलियो वाले पीपीटी में लिखा हुआ। हमने सीटेट के क्वेश्चन से उठा उठा करके, यानी कि ला करके इसको सेलेक्ट करके इस लाइन को भरा है, और ताकि आपके सीटेट के एग्जाम में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। और पीवाईक्यू के लिए लास्ट तक रुकिए, जो एमसीक्यू जो पूछा जाएगा उससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। तो पोर्टफोलियो क्या है समझते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है। क्या है? एक प्रकार की फाइल है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि मतलब साल भर में, 6 महीने में या 4 महीने में, सेमेस्टर वाइज भी पोर्टफोलियो बनता है और ईयर वाइज भी पोर्टफोलियो बनता है। संग्रह रखा जाता है, यानी कि कामों का संग्रह रखा जाता है, कर्मों का संग्रह रखा जाता है। कर्म मतलब वो जिस तरह का काम किया है, शैक्षणिक भी और गैर शैक्षणिक भी, दोनों तरह का संग्रह रखा जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे की उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस और कमी यानी कि लर्निंग गैप, तीनों को लिखा जाता है। इसलिए इसको कभी भी रिजल्ट कार्ड के तौर पर ट्रीट मत कीजिएगा कि यह एक रिजल्ट है। ठीक है, उपलब्धि, प्रगति और कमी तीनों को लिखा जाता है पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी यानी कि बच्चा कैसा है पर्सनली, पारिवारिक जानकारी, बच्चे के माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है और कितने पढ़े हुए हैं और क्या क्या करते हैं, शैक्षणिक, बच्चा कितना जानता है, शैक्षणिक, बच्चा और एक्टिविटी में क्या, सांस्कृतिक, किस कल्चर से आता है, सामाजिक, किस सोसाइटी से बच्चा आता है। ये सारा बात जो है पोर्टफोलियो में लिखा रहता है।
बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सीटेट में पूछा जाता है कि बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने के क्या इनमें से कौन से उद्देश्य सही है, इनमें से कौन से उद्देश्य होते हैं। तो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि उनका जो है असेसमेंट किया जा सकता है कि बच्चे कितना जानते हैं या बच्चे कैसे हैं। ठीक, ये था पोर्टफोलियो के बारे में, यानी कि पोर्टफोलियो ओवरऑल रिकॉर्ड रखता है। ठीक, अब रिकॉर्ड क्या है, देखिए पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड में बहुत फर्क है। पोर्टफोलियो में जो है आपको उपलब्धि भी रखा जाता है, प्रगति भी रखा जाता है और कमी भी रखा जाता है, तीनों। लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड को दो हिस्से में बांटा गया है। रिकॉर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक होता है कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल का फर्स्ट लेटर ए है, इसलिए इसको ऑल मान लीजिए, यानी कि सभी तरह का रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रहता है। कम्युनिकेटिव का फर्स्ट लेटर जो है सी है, इसीलिए इसको जो है कुछ मान लीजिए, यानी कि इसमें कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बिहेवियर से संबंधित रिकॉर्ड अगर दर्ज होगा तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। स्किल्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर, एटीट्यूड एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अब आइए कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित, यानी कि क्लास से बाहर का कोई भी रिकॉर्ड कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता। बिहेवियर क्लास से बाहर भी बच्चा करता है, स्किल्स क्लास से बाहर भी सीखता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, मिट्टी का हाथी बनाना, इस तरह का स्किल जो बच्चे के बाहर, क्लास के बाहर ही बच्चा सीखता है। एटीट्यूड भी क्लास के बाहर ही बच्चा कई तरह का एटीट्यूड सीख लेता है। लेकिन कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में सिर्फ क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट। ठीक, ये हुई बात कि बच्चा एकेडमिक कितना मजबूत है, बच्चा 30 दिन में कितना आया, या जो पूरा ईयर वाइज जो कलेक्शन हुआ वो कितना आया, बच्चे ने क्या क्या अचीव किया। ठीक, ये रही बात। थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो स्टार अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम फिर से आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट ला सके। और आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि सीडीपी के लिए जो 500 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था उसको फिर से चलाया जाए, जिसको 600 या 700 सवाल का संग्रह कर दिया जाए, या 1000 पीवाईक्यू किया जाए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 1000 का जो सीटेट के सवालों का भंडारा है वो लाया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए कुछ सवाल को कर लेते हैं जो आपको पोर्टफोलियो से संबंधित सवाल होगा, उसको आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सीटेट का एग्जाम इजीली और इफेक्टिव फॉर्म में और अच्छे से निकल सके। ठीक है, और सीटेट की तैयारी उनसे ही कीजिए जो कभी सीटेट पास कर चुके हैं। ठीक, ये रही बात है ना। स्टार्ट अगला टॉपिक, अगला पीवाईक्यू। चलिए पहला सवाल ये है कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्य का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। हमने बताया था पोर्टफोलियो पढ़ाते वक्त कि एक तो सब रहता है पूरा रिकॉर्ड, और संगठित क्रमबद्ध भी रहता है। पहले फादर्स नेम, मदर्स नेम, पहले बच्चा का नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर हाइट, ये वो सारा चीज रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट पीवाईक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। फॉर्मेशन कंसेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए जब पूरा जमा हो जाएगा तो कंसेप्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर संचयी आंसर इज राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करके अपना नाम जरूर बताओ कि आप किस स्टेट से हो और कहाँ तक देख रहे हो। और हमारे ईवीएस के 300 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको देखना मत भूलो, 300 क्वेश्चन के सीरीज को, और सीडीपी के 500 क्वेश्चन के सीरीज को देखना मत भूलो। और हाँ, दोस्तों के साथ जितना हो सके प्लेलिस्ट को शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों का भी सीटेट अच्छे से एग्जाम में निकल सके। और पोर्टफोलियो से संबंधित इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। एग्जाम देकर जब आना तो हमें कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपने सही कहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।